बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयर व्यूवर्स, एक बार फिर से पाकिस्तान नादरा ऑफिस में बेशुमार नई सीट्स का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें व्यूवर्स पूरे पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर व्यूवर्स एक बार आपकी सिलेक्शन इन पोस्ट के लिए हो जाती है तो आपको माहाना सैलरी पैकेज 70,000 से लेकर 80,000 रुपये तक दिया जाएगा। इसके अलावा व्यूवर्स आपको दीगर अलाउंस और बोनस वगैरह भी दिए जाएंगे। इसमें अप्लाई करने के लिए व्यूवर्स आपकी कम से कम क्वालिफिकेशन जो है ना वो 12 साल होनी चाहिए, यानी कि चाहे आपने एफए किया हुआ है, एफएससी की हुई है या फिर आईसीएस की डिग्री कंप्लीट की हुई है, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे हुए इन पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए व्यूवर्स आपने किसी भी क्रोम को ओपन कर लेना है। यहाँ पर व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से गूगल क्रोम को ओपन किया हुआ है और सर्च बार में मैंने लिखा है कैरियर नादरा गवर्नमेंट.pk। जैसे व्यूवर्स आप ये लिखकर सर्च करेंगे तो नीचे इनका एक लिंक शो हो रहा है, आपने सिंपल इसको क्लिक कर लेना है। जैसे व्यूवर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जिस पोस्ट की बात की गई है वो डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट है। इसके बाद व्यूवर्स असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल। इसके बाद सीनियर एसोसिएट बिजनेस एग्जीक्यूटिव। व्यूवर्स आप इन तमाम पोस्ट पर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर व्यूवर्स हम यहाँ पर सीनियर एसोसिएट बिजनेस एग्जीक्यूटिव की डिटेल देखना चाहते हैं, यानी कि इसकी एडवर्टाइजमेंट को देखना चाहते हैं, तो वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर लिखवा रहा है व्यू डिटेल, आपने सिंपल इसको जो है ना वो क्लिक करना है। जैसे व्यूवर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। आप व्यूवर्स सबसे पहले इसकी एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे। यहाँ पर आपने इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है। जैसे व्यूवर्स आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है जॉब्स एडवर्टाइजमेंट। जैसे व्यूवर्स आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने इनकी एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो ओपन हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले व्यूवर्स मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो में भाई की मेहनत नज़र आ रही है तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक लाजमी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको जो है ना वो लाजमी शेयर करना है। अगर हम देखें तो व्यूवर्स सबसे पहले लिखा हुआ है नादरा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। सबसे पहले पोजीशन की बात की गई है। इसके बाद व्यूवर्स एजुकेशनल बैकग्राउंड है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड स्किल्स कॉम्पिटेंसीज है। इसके बाद व्यूवर्स लोकेशन की बात की गई है। यहाँ पर व्यूवर्स अगर हम पोजीशन की बात करें तो पोस्ट का नाम है सीनियर एसोसिएट्स बिजनेस एग्जीक्यूटिव। टोटल सीट्स की बात करें तो 64 सीट्स हैं, यानी कि 64 सीट्स अनाउंस की गई हैं। एज लिमिट की बात करें तो आपकी कम से कम जो है ना वो 25 साल तक होनी चाहिए। अगर आपकी एज लिमिट 25 साल तक है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 18 तक होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है ना वो 25 साल तक होनी चाहिए। इसमें व्यूवर्स आपको एज की कोई भी जो है ना वो मज़ीद रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। इसके बाद व्यूवर्स अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, यानी कि एजुकेशनल बैकग्राउंड आपकी कितनी क्वालिफिकेशंस होगी तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्यूवर्स वो कह रहे हैं कि कम से कम आपके पास जो है ना वो इंटरमीडिएट प्रेफर बाय बैचलर्स डिग्री फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर आपके पास इंटरमीडिएट है, यानी कि आपने FA किया हुआ है, FSC की हुई है, ICS किया हुआ है या फिर इसके इक्विवेलेंट है, यानी कि आपके पास कम से कम जो है ना वो 12 साल एजुकेशन लाजमी होनी चाहिए, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ व्यूवर्स वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास 12 साल के अलावा आपके पास बैचलर की डिग्री है तो आपको जो है ना वो प्रेफरेंस दी जाएगी। अब व्यूवर्स इसका हरगिज़ मतलब आपने ये नहीं समझ लेना कि अगर जो बैचलर वाले लोग होंगे वो अप्लाई करेंगे तो सिलेक्शन भी उन्हीं की होगी, वो जस्ट उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपके पास इसके जो है ना वो एक्सपीरियंस हुआ, आप में ज़्यादा एलिजिबिलिटी हुई तो वो जो है ना आपकी सिलेक्शन आपकी भी कर सकते हैं। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर आप देखें तो लिखा हो रहा है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड स्किल्स कॉम्पिटेंसीज, यानी कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात करें तो वो कह रहे हैं मिनिमम 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड, यानी कि आपके पास कम से कम जो है ना वो 3 साल का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। अब व्यूवर्स लाजमी का मतलब ये नहीं कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये भी मतलब कि उन्होंने कहा है कि अगर एक्सपीरियंस हुआ होगा तो आपको जो है ना वो मज़ीद प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपके पास बैचलर की डिग्री हुई तो फिर भी आपको जो है ना वो प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नहीं है, आपके पास जस्ट जो है ना वो 12 साल एजुकेशन है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई ही ना करें, आप कर सकते हैं। इसके बाद व्यूवर्स देखें तो लिखा हुआ है लोकेशन है, यानी कि जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो इस लोकेशन पर आपकी जो है ना वो पोस्टिंग प्लेस हो सकती है। सबसे पहले चकवाल, गुजरात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, बाग, लाहौर, सियालकोट, डस्का, पसरूर, नौशहरा, सरगोदा, बहावलपुर, कोट मोमिन, साहिवाल, सानेवाली, भखर, मानकेरा, दरिया खान, कालूकोट, मियांवाली, ईसा खेल, जौनपुर। इसके बाद हाफजाबाद, फैसलाबाद, समुंदरी, जनावाला, खुडियांवाला, चक, झुमरा, टोपा टेक सिंह, चनियोट, मुल्तान। यहाँ पर व्यूवर्स आप ये तमाम लोकेशंस देख सकते हैं कि जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तो यहाँ पर जो है ना वो ज़्यादातर आपकी जो है ना वो पोस्टिंग की जा सकती है।
इसके बाद व्यूअर्स इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई हैं, इनको अच्छे तरीके से रीड कर लेते हैं। इसके बाद व्यूअर्स हम बात करेंगे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से इस पर ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करेंगे। सबसे पहले देखें तो लिखा आ रहा है व्यूअर्स सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी हायर्ड इनिशियली फॉर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, यानी कि आपको जो है ना वो पहले 3 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर जो है ना वो सिलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद अगर आपकी प्रेफरेंस बेहतर रही और डिपार्टमेंट को मज़ीद आपकी ज़रूरत रही तो आपके जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इसके बाद व्यूअर्स लिखा हुआ है मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू एक्सेप्ट रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न, यानी कि डिपार्टमेंट को इस चीज़ के जो है ना वो ये राइट है कि वो आपकी एप्लीकेशन को सिलेक्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। इसके बाद व्यूअर्स थर्ड नंबर पर देखें तो लिखा है ओनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू टेस्ट एंड इंटरव्यू, यानी कि जो लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे सिर्फ उन्हीं को जो है ना वो टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सब लोगों को जो है ना वो इंटरव्यू के लिए या फिर टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इसके बाद व्यूअर्स देखें तो लिखा हुआ है कैंडिडेट्स शैल बी डिस्क्वालीफाइड इफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर कोई शख्स गलत इन्फॉर्मेशन ऐड करता है, किसी दूसरे बंदे की जो है ना वो एजुकेशन लिख देता है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो उसकी जो है ना वो एप्लीकेशन को जो है ना वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद व्यूअर्स वो कह रहे हैं कि NOC एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो कोई गवर्नमेंट का मुलाजम होगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने जो है ना वो डिपार्टमेंट की NOC लेटर लाजमी लेकर आएगा। इसके बाद व्यूअर्स लिखा हो रहा है अटेस्टेड डिग्रीज फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मस्ट बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, यानी कि जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, आपका रिटन टेस्ट ये हो जाएगा, जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो उस वक्त आपके पास जो है ना वो तमाम डॉक्यूमेंट जो होना लाजमी है, जिसमें आपका डोमिसाइल है, आपका CNIC, आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो कंप्लीट होने चाहिए और वो ओरिजिनल होने चाहिए। किसी किस्म के जो है ना वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपने बिल्कुल भी नहीं लेके जानी। इसके बाद व्यूअर्स 9 नंबर पर देखें तो वो कह रहे हैं फीमेल्स माइनॉरिटी ट्रांसजेंडर एंड डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स आर इनकरेज्ड टू अप्लाई, इसमें सिर्फ मेल नहीं बल्कि इसमें फीमेल ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स वो कह रहे हैं प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एप्लीकेंट हैविंग देयर ओन कन्वेंस मोटर बाइक, यानी कि जिन लोगों के पास मोटर बाइक होगी उन लोगों को जो है ना वो ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पर व्यूअर्स एंड पे देखें तो लिखा हुआ है लास्ट डेट 26 जुलाई 2026 इस पर अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अब व्यूअर्स बात करते हैं कि आपने इन पर अप्लाई किस तरह से करना है। आपने व्यूअर्स यहाँ से सिंपल बैक आना है। जैसे व्यूअर्स आप यहाँ से बैक आते हैं तो इनकी जो है ना यहाँ पर डिस्क्रिप्शन शो हो रही है और इसी जगह पर व्यूअर्स अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है। आपने सिंपल इस ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है ना वो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर व्यूअर्स देखें तो लिखा हो रहा है एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस क्रिएट योर अकाउंट ऑन पाक ID मोबाइल ऐप, यानी कि आपने अपने मोबाइल फ़ोन में ना एक पाक ID जो है ना ऐप डाउनलोड कर लेनी है। सबसे पहले आपने उस पर अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद व्यूअर्स उसको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए जो है ना वो वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद व्यूअर्स वो कह रहे हैं साइन इन ऑन नादरा कैरियर पोर्टल विद योर पाक ID, यानी कि जब आपका अकाउंट बन जाएगा ना पाक ID मोबाइल पर तो उसको जो है ना वो नादरा कैरियर जो इनकी वेबसाइट है इसके साथ आपने इसको लिंक कर लेना है। ये लिंक करने के बाद व्यूअर्स अप्लाई फॉर द जॉब यूजिंग योर पाक ID वेरीफाई अकाउंट, यानी कि आपने अपने अकाउंट के साथ इसको वेरीफाई करके जो है ना वो नीचे देखे तो लिखा रहा है प्रोसीड टू लॉगिन, आपने इसको क्लिक कर देना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना वो वेरीफाई करने का कहा जाएगा, तो डायरेक्ट आपने इसको वेरीफाई कर लेना है और इनका जो है ना वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो ओपन हो जाएगा। उसको कंप्लीट करने के बाद व्यूअर्स आपने सिंपल उसको सबमिट कर देना है और आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। अगर व्यूअर्स आपको अप्लाई करने में फिर भी किसी किस्म का कोई मसला दरपेश आए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, आप मुझसे व्हाट्सअप पर जो है ना वो रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर व्यूअर्स वीडियो में भाई की मेहनत नज़र आ रही है तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।